आज मैं आपको बताऊंगा ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक ऐसा तमाशा जिसने WWE के फैंस की सांसों को ऊपर नीचे कर दिया था। इंसान के लिए तो 1 करोड़ कमाना भी काफी मुश्किल है, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 360 करोड़ रुपए को भी रिजेक्ट कर दिया। ये बात है साल 2004 की, जब ब्रॉक लेसनर का एक खतरनाक पंगा देखने को मिला था और उन्होंने पूरी WWE संस्था को अपने पैरों पर लाके खड़ा कर दिया था। 2004 में ब्रॉक लेसनर का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक भयानक और डरावना चेहरा सामने आ जाता था। ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है जिनको सुनते ही उनके विरोधी डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। ब्रॉक लेसनर केवल दुश्मनों की हड्डियां तोड़ने के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि उन्होंने एक बार WWE कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर WWE को पूरा हिला दिया था। ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना डेब्यू 2002 में एक धांसू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किया था। ब्रॉक लेसनर अपने पहले ही मुकाबले में भयंकर तमाशा करने में कामयाब रहे थे। ब्रॉक लेसनर अपने डेब्यू के दिन रिंग में आते से ही एल स्नो, मेवन और स्पाइक डुडली पर बारिश की तरह बरस गए। ये तीनों उस समय के बेहद ताकतवर रेसलर्स माने जाते थे, लेकिन ब्रॉक ने दुनिया को बता दिया कि अब समय बदल चुका है और अब WWE के असली शहंशाह वही बनने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर ने 2002 में ताज़ा WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के तुरंत बाद ब्रॉक लेसनर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपने पहले ही दिन ब्रॉक लेसनर ने एल स्नो को अपने कंधे पर उठा के स्टील की टंकी पर पटक दिया। फिर वो मेवन की धज्जियां भी उड़ाने लगे। ब्रॉक लेसनर ने मेवन को भी अपने कंधों पर उठाकर ऐसे जोर से पटका कि मेवन की पीठ का पूरा सत्यानाश हो गया। ब्रॉक लेसनर अपने पहले ही मैच में मेवन को अपनी आंखें दिखा रहे थे जब इनके तीसरे साथी स्पाइक डुडली ने ब्रॉक लेसनर पर डंडों से हमला करना चाहा, तो ब्रॉक लेसनर ने एक घूंसे में उनको भी चुप कर दिया। एल स्नो, मेवन और स्पाइक डुडली को ब्रॉक ने इतना धोया कि ये सभी फिर से वापस नहीं उठ पाए और इसी तरह ब्रॉक लेसनर ने अपना पहला ही मैच जीत लिया और वो दुनिया भर के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गए। 2002 से लेकर 2004 तक फिर उन्होंने कई रेसलर्स को जमकर धोया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 2002 में साइन किया था वो अब कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ाने वाले थे। ब्रॉक लेसनर ने पिछले कुछ सालों में काफी नाम कमाया था। उन्होंने द रॉक जैसे ताकतवर बंदे को धोया था और समरस्लैम जीतकर वो नए WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे। साथ ही साथ वो 2002 के किंग ऑफ द रिंग के विजेता भी रहे थे और 2003 के रॉयल रंबल में भी उन्होंने अंडरटेकर को धोकर ताबड़तोड़ जीत हासिल की थी। रेसलर्स के साथ तो कोई भी पंगा ले लेता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का तो जलवा ही कुछ अलग था। उन्होंने रेसलर्स के साथ तो पंगा लिया ही, लेकिन साथ ही साथ अब 2004 में उन्होंने WWE के मालिक विंस मैकमैन से भी पंगा ले लिया। ब्रॉक के सपने बहुत बड़े थे और वो आकाश छूना चाहते थे। वो अपनी सफलता को सिर्फ WWE तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और WWE के बाहर भी नाम कमाना चाहते थे। इसी बात को लेकर वो WWE के मालिक विंस मैकमैन से भिड़ गए। WWE के मालिक विंस मैकमैन ने बोला कि जब तक तुम WWE में हो तब तक बाहर कहीं भी और कोई खेल नहीं खेल सकते। ब्रॉक लेसनर WWE के साथ साथ अपने पसंदीदा खेल NFL में भी नाम कमाना चाहते थे, लेकिन विंस मैकमैन ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम NFL में नहीं जा सकते। ब्रॉक लेसनर बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने अब WWE छोड़ने की ठानी। ब्रॉक लेसनर पिछले 2 सालों में WWE के बेहद बड़े नाम बन चुके थे और उनके WWE से बाहर जाने में WWE को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता। इसलिए फिर विंस मैकमैन ने डिसाइड किया कि ब्रॉक लेसनर को ज्यादा से ज्यादा पैसे का लालच देकर उनको WWE में रख लेना चाहिए। फिर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एक ऐसी डील दी जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 7 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 360 करोड़ रुपए ऑफर किए। ब्रॉक लेसनर पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए जीते थे। पैसा उनके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता था और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी डील ठुकरा दी और NFL में जाके अपना सपना पूरा करने की ठानी। ब्रॉक लेसनर का ये डिसीजन देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि ब्रॉक लेसनर ने कैसे इतने ज्यादा पैसों को ठुकरा दिया। 360 करोड़ रुपए बेहद बड़ी रकम होती है और ये रकम ठुकराकर ब्रॉक लेसनर ने ये प्रूव कर दिया कि पैसा उनके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता और वो एक ऐसे इंसान हैं जो हर जगह अपना नाम कमाना चाहते हैं
और सबसे बेहतर बनना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।